की वर्ल्ड फेमस है। बस वहीं जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि कल का व्लॉग मैंने एंड किया था। तो हम मनसा देवी मंदिर से जब निकले बाहर तो वहाँ पर चाट वगैरह ये सब मिल रही थी और सोडा सिकंजी, तो सभी ने कुछ पैटीज़ और सोडा सिकंजी वगैरह खाई और मैंने ये चने की चाट ले ली थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं चंडी देवी मंदिर। अभी हम लोग पहुँचे हैं माँ चंडी देवी के मंदिर। यहाँ भी ट्रॉली से ही जाना है, अभी बस ऊपर चलते हैं ट्रॉली में। और यहाँ हम मंदिर में बस मतलब यहाँ एंट्री गेट से हम एंटर कर ही रहे थे कि यहाँ हम लोगों को रोक दिया कि मास्क लगाना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि 1-2 दिन से न्यूज़ में आ रहा है कि कोरोना फिर से फैल रहा है, तो मास्क के बिना जाने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ आसपास में कहीं मिल भी नहीं रहा था, फिर भी अरेंज करके मास्क हम लोगों ने लगाया। फिर हम लोगों ने किया तो आगे जाके हमने देखा कि कोई भी मास्क नहीं लगाया हुआ था और हम लोगों को इतना टाइम तक रोक दिया। तो ये यहाँ पर हम ऊपर आ गए हैं और बस यहाँ से अब हम डायरेक्ट मतलब ट्रॉली में बैठेंगे। और 2 जगह की टिकट्स हम लोगों ने एक ही बार में, वो पैकेज में ही मिल जाती है, तो वही हम लोगों ने टिकट्स कटवा ली थी। और ये तो मनसा देवी मंदिर से भी काफ़ी ऊंचाई पर चंडी देवी माता का मंदिर है। तो यहाँ से, और यहाँ क्या हो रहा था पता है कि जैसे ट्रॉली चल रही है, हम लोग यहाँ काफ़ी देर लाइन में खड़े थे क्योंकि काफ़ी रश था यहाँ पर। तो बीच बीच में लोड शेडिंग हो जा रही थी, मतलब लाइट चली जा रही थी और ट्रॉली रुक जा रही थी। और जब हम लोग बैठे तब भी मतलब लाइट चली गई थी, तो हम लोग एक दूसरे का मुंह देख के हंस रहे थे कि माता रानी जल्दी से लाइट आ जाए और ये बीच में ना रुकी रहे। क्यों लगता है ना कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई थी ना, और ये टेंपल है भी काफ़ी ऊंचाई पर। हम लोग बैठ गए ट्रॉली में और अब ये लोग हमारे पीछे वाली ट्रॉली में, ये जेंट्स लोग बैठ रहे हैं। और ये जो क्लिप्स मैं ले रही हूँ, इस टाइम पर हमारी ट्रॉली रुक गई थी क्योंकि लोड शेडिंग हो गई थी। कुछ मतलब ऐसे ही 10 से 15 सेकंड रुक के और फिर 2 से 3 बार ऐसा हुआ, चलने लगी और एट लास्ट हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और चंडी देवी मंदिर में भी काफ़ी अच्छा खासा रश था, बट सीनरीज़ मतलब मनसा देवी मंदिर की भी सीनरीज़ बहुत अच्छी थी और यहाँ की और भी ज़्यादा अच्छी थी जहाँ से हम लोग वॉक करके जा रहे थे। और सीढ़ी का तो बोलिए मत, क्योंकि कल मैंने आपको व्लॉग में बताया कि जब से हम घर से निकले हैं होटल से 100-150 सीढ़ियाँ, मतलब एक दिन में, और भी ज़्यादा मैं कम ही बता रही हूँ, चढ़ना उतरना हो ही गया था। मतलब तो वो होते हैं ना कि जैसे इतनी सीढ़ियाँ तो चढ़ते नहीं हैं, तो एकदम जैसे कि थाइज़ वगैरह जो पैर हैं वो भर जाते हैं एकदम, तो बस वही हो रहा था। और ये फाइनली हम ऊपर में आ गए हैं, मंदिर के एकदम नज़दीक ही हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ बंदरों का आतंक है और बाहर भी लिखा रहता है बंदरों से सावधान। तो ये जो मनसा देवी मंदिर को हमने, मनसा देवी माता को हमने जो प्रसाद चढ़ाया था, ये प्रसाद हम बैग में रख के बंद कर रहे थे क्योंकि यहाँ बंदर जो हैं वो हाथ से छीन के ले जा रहे थे प्रसाद और खा ले रहे थे। तो मोबाइल का भी डर लग रहा था कि कहीं छीन के ना ले जाए। और यहाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर के द्वार पर और अब एंटर करेंगे। अभी भी काफ़ी चलना है, अभी भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं अंदर में। और अब बस ये सीढ़ी से उतर के और ज़रा सा जस्ट एकदम 10 to 30 सेकेंड की वॉकिंग के बाद ही माता रानी का गर्भगृह है। तो अब आप कर लीजिए पहले दर्शन।
यहाँ दर्शन करके निकल गए हैं और काफ़ी मतलब और भी मंदिर यहाँ बने हुए थे, तो वहाँ भी दर्शन करते हुए आए हैं। एंड ये जो चुंदरी और प्रसाद हमने लिया था उसी के साथ ये सबके मतलब 5 से 6 दिए भी थे, तो वो बस मैंने ही सारे जला दिए थे दिए। और ये अब हम निकल रहे हैं। आप सीनरी देखिए, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। ये हम यहाँ पर देख रहे थे कि बंदरों का झुंड है और वहाँ के क्लिप्स में ठीक से ले नहीं पाई हूँ। और ये जो ऊपर लोग जा रहे हैं ये अंजनी माता का मंदिर है, तो यहाँ और भी ऊपर जाके पहाड़ पे मंदिर है। हम लोग यहीं से दर्शन करके उसके बाद में और ट्रॉली से हम लोग निकल गए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ से डायरेक्ट ही गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हम डायरेक्ट गए थे यहाँ से होटल, और दूर भी था यहाँ से, तो बस यहाँ बैठ गए थे ट्रॉली में। एंड ये अब हम उतर रहे हैं नीचे पहाड़ से, और इसके बाद होटल जाके फिर थोड़ा फ्रेश होके बस 15 से 20 मिनट हम बैठे होंगे। उसके बाद हम निकले थे हरिद्वार की गंगा आरती देखने के लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं। गंगा आरती जो होती है, जो बनारस और हरिद्वार 2 जगह की वर्ल्ड फेमस है, बस वहीं जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। मैं तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखूंगी। 5:45 बजे का टाइम है आरती का, और अभी बज रहे हैं 5:10। तो वहाँ जगह नहीं होती है मतलब रहने की, और पीछे से मम्मी भी आ रही हैं, आंचल भी आ रही हैं, और वो तीनों तो सो रहे हैं, उनको नहीं जाना है। यहाँ हम लोगों को पहले बताया था कि 5:20 पे आरती शुरू हो जाती है गंगा आरती। फिर यहाँ के लोगों ने बोला, होटल के पास वाले लोगों ने, कि 5:45 तक होती है। तो हम लोग यहाँ चाय की टपरी पर आ गए चाय पीने के लिए। और यहाँ पे इतनी मतलब पूरा मार्केट लगता है, फल है, सब्जियाँ हैं, तो किचन में हम लोगों का ज़्यादा समय तो जाता ही है, तो ये सब चीज़ें कैसे भूल सकती हूँ मैं। बड़ी अच्छी अच्छी और ताज़ी ताज़ी मिल रही थी सब्जियाँ यहाँ पे, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। गोभी का सीज़न है और यहाँ पकौड़े वगैरह इतने मिल रहे थे, तो वही हम लोग में चिंकी भी खा के बोल रहा था कि मतलब घर के पकौड़ों की याद आ गई है। और यहाँ निकल गए, चाय पी ली थी, उसके बाद निकल गए। अब डायरेक्ट जा रहे हैं हर की पौड़ी। अभी हम लोग ऑटो से आए हैं और ऑटो वहाँ पर छोड़ दिया है, और ये साइकिल रिक्शा में बैठे हैं, और यहाँ से पर पर्सन 20 रुपीज़ भाड़ा है। और बस आरती अब शुरू होने वाली है और वहीं जा रहे हैं। और ठंड इतनी बढ़ गई है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोट या टोपी भी अभी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इतनी ठंड लग रही है। नाक वाक से ठंडा, हाथ एकदम सुन्न हो गए, ठंडे लग रहे हैं। मतलब अब देखिए पहुंच रहे हैं, बस अब देखते हैं, आरती बस स्टार्ट ही होने वाली है। और यहाँ आ गए हर की पौड़ी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए गंगा का वेग कितना है। मतलब अगर सिक्कड़ ना पकड़ो ना तो सच में कोई बहा चला जाएगा एकदम। और कितना अच्छा लग रहा था, ज़ोर से मतलब आरती अभी बस बजने वाली है। वहाँ दुकान से जहाँ से दीप दान करने के लिए हमने दीपक और फूल प्रसाद वगैरह, प्रसाद नहीं फूल और दीपक ही रहता है शायद, बस वही लिया था। यहाँ पंडित जी पूरे मंत्रों के साथ पूजा पूरी करवा रहे हैं। तो पहले बोला उन्होंने कि गंगा में आके और मतलब थोड़े छींटे ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पूरा विधि विधान से उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करवाया। और यहाँ मम्मी ने दीपदान कर लिया है ये वाला, और ये दीपदान कर रही हूँ मैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और सुबह से भी ज़्यादा रश यानी कि भीड़ अभी है शाम के टाइम पे, क्योंकि गंगा आरती इतनी फेमस है तो सभी आते हैं यहाँ पर। और सिर्फ सर ही सर दिख रहे थे, मतलब पूरे लाइन से एकदम बैठ जाते हैं सारे के सारे। ये हो रही है हरिद्वार में गंगा आरती, जो वर्ल्ड फेमस है। आप भी दर्शन कर लीजिए गंगा मैया के। और हमने तो दीपदान भी सब कर दिया। बहुत रश है गाइस, आप देख सकते हैं रश, लाइन से सबके सब बैठे हुए हैं एकदम। ये देखिए रश।
आरती यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई है और मतलब 3 से 4 शायद उससे भी ज़्यादा जो पंडित जी हैं तो सारी जगह मतलब आरती ले लेकर आते हैं और जितने भी जन बैठे हैं, जितनी भी मतलब पब्लिक है वहाँ पर, सब आरती लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने आरती ले ली थी और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा अंधेरा तो हो ही जा रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ निकल गए थे। और उसके बाद में फिर हमने वही टोटो वाले भैया से बोला, वो सुबह से लेके शाम तक मतलब रात तक जब तक हम लोग होटल पहुँचे हैं यही वाले भैया थे। और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट मार्केट क्योंकि जहाँ पर आए हैं तो वहाँ का चिन्ह लेके तो जाना ही है। और आंचल का थोड़ा मन था शॉल लेने का। अब सुनिए, मन तो आंचल का शॉल लेने का था मगर उससे भी ज़्यादा शॉल खरीदी हमारी मम्मी ने। और मैंने भी ली एक शॉल और मेरे यहाँ जो आंटी काम करती हैं उनके लिए भी मैंने लिया। वो तो मैं कोलकाता जाकर आपको जो वीडियो मैं पोस्ट करूँगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दुकान वाले जो भैया हैं ये भी बहुत अच्छा है इनका स्वभाव, मतलब नेचर इतना अच्छा और कलेक्शन मतलब अनबीटेबल प्राइस बहुत अच्छा। ये इतना ऐसा प्राइस शॉल का हमारे कोलकाता में भी नहीं मिलता है और कलेक्शन भी इनका बहुत अच्छा था। तो यहाँ से कुछ शॉल ले ली थी हम लोगों ने और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग होटल आ गए थे। और चिंकी ने फ़ोन करके पूछा क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ की सोया चाप मुझे बहुत पसंद आई थी, तो वही मैंने बोला कि सोया चाप ज़रूर ले लेना। खाने का टाइम भी हो ही गया था, यहाँ मार्केट में हम लोगों को थोड़ा टाइम भी लग गया था। तो उसने फिर मतलब 2 किस्म का लाया था, एक तो सोया क्रीमी थोड़ा वैसा चाप था और एक नॉर्मल कबाब वाला, तो सब कुछ वेज। तो यहाँ पर अब हम आ गए होटल में और उसके बाद में अब ज़रा बैठेंगे ज़रा शांति से क्योंकि सुबह के निकले हुए थे। अभी जस्ट हम लोग रिटर्न आए हैं, गंगा आरती देख ली और वहाँ से चले गए थे मार्केट, कुछ ख़रीदारी की है। वो तो कोलकाता जाकर ही आपको दिखाऊंगी कि क्या लिया है। कुछ मम्मी ने लिया है, कुछ आंचल ने, कुछ मैंने लिया है। और अभी बज रहे हैं 7:02 और पूरा तो अंधेरा हो गया है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। और बस अब खा पी के सोएंगे और सुबह हम लोग निकलेंगे ऋषिकेश और नीलकंठ जो मंदिर है पहाड़ पर भोलेनाथ जी का, वहाँ जाएंगे। तो अब थोड़ी देर बाद आपसे थोड़ा फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ। फिर यहाँ पे चेंज कर लिया मतलब खाना भी हम यहाँ पर खा चुके हैं। और ये जो शॉल आप देख रहे हैं आंचल ओढ़ी हुई है, ये अभी बाज़ार से ख़रीदी है। और भी सामान ख़रीदा है, दिखाऊंगी बाद में। उसमें से एक शॉल ये थी। और अब जा रही हूँ दूसरे वाले रूम में जिसमें चिंकी और रितेश हैं। तो यहाँ मैंने एंटर किया, हम लोग खाना खा चुके हैं। चिंकी मतलब सभी का ले आया था बाहर से खाना। मुझे लगा यहाँ पर रितेश सो रहा है मगर ये जग रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जो मलाई सोया चाप है वो और कबाब सोया चाप बहुत अच्छी है। और यहाँ से देखिए नज़ारा सारे ही रूम से बालकनी से बहुत अच्छा है। और अभी कितने बज रहे होंगे, हार्डली 8 सवा 8 ऐसे बज रहे थे। बट यहाँ सामने स्टेशन है इसलिए सारा समय मतलब ट्रेन की आवाज़ भी आती है। ये है कबाब सोया चाप और चाउमीन थी, पालक पनीर, सब कुछ पूरा प्योर वेज। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मलाई सोया चाप। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑसम था, अमेजिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। अब मुझे पता नहीं कोलकाता में भी मिलता होगा बट मैं बाहर का इतना मंगा के खाती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। बस उसके बाद ये हम 2 दिन से ये दूध पी रहे हैं, चिंकी ने ही बाहर से ला के पिलाया था। बिल्कुल रबड़ी वाला जो दूध बोलते हैं ना, इलायची और ड्राई फ्रूट वाला कुल्हड़ वाला दूध। तो मज़ा आ गया इसको पी के। और चलिए खाना वाना भी सबका सब कुछ हो गया। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कपड़े, और जो हमारे पहने हुए कपड़े क्योंकि धोने का कोई इंतज़ाम नहीं है, धो भी दें मगर सुखाने का कोई इंतज़ाम नहीं है क्योंकि ठंड इतनी है कि सूखने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पॉलीथिन्स में मैं लगा रही हूँ जो पहने हुए हमारे कपड़े हैं वो, और बाकी के ये जो ख़रीदे हैं वो भी सेट कर रही हूँ क्योंकि सुबह अब हम लोगों को निकलना है नीलकंठ मंदिर के लिए। और हमारा प्लान भी था ऋषिकेश जाने का। अब आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा कहाँ गए क्या किया। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।